हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ जो हाल ही में निकली है। ये न्यूज़ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 से 4 दिन पुरानी है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के जो विद्यालय हैं उनमें ग्रेड 3 पीटीआई की भर्ती को लाने का जो अधियाचन है वो पास कर दिया है। ये बहुत ही खुशी की बात है आप सभी के लिए जो भी पीटीआई टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोगों का सभी का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि राजस्थान सरकार ने 5126 जो भर्ती हैं पीटीआई की वो करने जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी भर्ती आपकी इन्हीं 5 से 6 दिन या 10-12 दिनों में ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये जो भर्ती है ये राजस्थान कर्मचारी आयोग द्वारा भर्ती निकाली जाएगी। इस भर्ती में क्या है, आपका जो पीटीआई का 3rd ग्रेड की भर्ती होगी राजस्थान में, इसकी जो उम्र की सीमा रखी गई है ये 18 वर्ष से 40 वर्ष उम्र की सीमा इसमें रखी गई है। लेकिन जो SC ST और OBC हैं उन्हें उम्र में आपको रियायत दी जाएगी, नियमानुसार उनको छूट दी जाएगी। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की छूट। ठीक है, ये आपको दी जाएगी। और जो जनरल का क्राइटेरिया रहेगा एज का वो 18 से 40 साल का रहेगा। अगर वो 40 साल के हैं तो वो भर सकते हैं, लेकिन 40 साल से ऊपर हैं तो जनरल कैंडिडेट्स भर नहीं सकते। इसकी फ़ीस क्या होगी? एग्जामिनेशन फ़ीस होगी। जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस होगी 450 रखी जाएगी और SC ST वालों के लिए 250 रखी जाएगी। 250 काफ़ी नॉर्मल है SC ST वालों के लिए। मे बी जनरल और OBC वालों के लिए भी आज की डेट में 450 नॉर्मल है। ये राजस्थान सरकार द्वारा रखा गया है। ठीक है, इसकी योग्यता क्या होगी फ्रेंड्स? आपको अगर पीटीआई राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 में जाना है तो इसकी एक योग्यता रखी गई है। यदि आपने BPED किया है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने CPED किया है, सर्टिफिकेशन कोर्स किया है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, तो भी डाल सकते हैं। यदि आपने फिजिकल एजुकेशन में कोई भी डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये 3 योग्यताएं हैं, ये आपके पास इनमें से कोई भी एक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमारी एज हो गई, योग्यता हुआ, कितनी पोस्ट आ रही हैं इस पे बात हो चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है ये क्या है, ये सिलेबस क्या होगा और क्या क्या चीज़ें आनी है, कितने पेपर होंगे और कितने मार्क्स के होंगे और क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं और क्या नहीं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके 2 पेपर होंगे, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर, 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, उस पहले पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी? राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। राजस्थान की हिस्ट्री है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के करंट अफेयर्स हैं और वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, समसामयिकी मुद्दे हैं, वो राजस्थान के पूछे जाएंगे। प्लस इसमें विदेश, विश्व और भारत से संबंधित करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये भी पूछी जाएगी। प्लस इसमें जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल जो फर्स्ट पेपर है हमारा ये 200 नंबर का होगा। जो सेकंड पेपर है वो 260 नंबर का होगा। इस 260 नंबर पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, वो भी पूरी स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड आ जाती हैं। इस 260 क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। इसमें जो 11वीं और 12वीं की जो फिजिकल एजुकेशन की जो किताबें होती हैं, जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें आपका क्या आता है, जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी गेम्स हैं उनके माप क्या हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, वो पूछे जाएंगे। किसी भी गेम्स में कितने खिलाड़ी होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसमें और भी सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप थोड़ा सा मैनेज करिए मेरे साथ। ठीक है,
ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा आपको फिज़िकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में बताना चाह रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इसी सेक्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमने बता ही दिया है कि आपको हिस्ट्री जो प्रिंसिपल और हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूछा जाएगा, साइकोलॉजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूछा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन्स और रिक्रिएशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सब पूछा जाएगा। एनाटॉमी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, एनाटॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको एनाटॉमी सेक्टर में। ठीक है, फिर टीचिंग मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन और किन्सियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस, बॉडी मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें योगा सेक्टर भी जुड़ा हुआ है और जितने भी आपके स्पोर्ट्स वगैरह हैं उनका मेज़रमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स सेक्टर में, स्पोर्ट्स एग्ज़ाम में जो आपका सेकंड पेपर है उसमें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। ठीक है, और आपको इतनी सारी पोस्टों को तो ध्यान में रखना नहीं है क्योंकि पोस्ट इतनी सारी भले ही हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, वो आपके लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए आप रेगुलर वे में अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा जो चैनल है वो पसंद आता है, अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो सब टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।